मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के मोतीनाला क्षेत्र के कई ग्रामों में 19 मार्च को तकरीबन 3 से 4 बजे बिन मौसम अत्यधिक ओलावृष्टि हुई। बता दें, गरीब किसानों का आसियाना, खेत खलिहान सब बर्बाद हो गया। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खाट के नीचे छुपकर रहना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यह ओलावृष्टि लगभग 1 घंटे तक चलती रही, जिसमें हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना शासन प्रशासन तथा स्थानीय विधायक को दी। विधायक ने सूचना मिलते ही तत्काल प्रशासन से बात की और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र पर जाकर लोगों के हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक को देखकर ग्रामीण अपने आंसू नहीं रोक पाए और लिपट कर अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिए। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका उचित तथा तात्कालिक मुआवजा दिलाया जाएगा। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। क्या बताऊं, रहने का जगह नहीं रहेगा। मेरे देख के मेरा 24 साल इतने भी क्या चीजें मैं गया हूँ कमाया। एक घरला अपना ही घरला देखो तो अधर्म फटता कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल एक तो कभी नहीं रह गया। यहाँ बहुत जोरदार मेरे सत्यानाश कर दिया पूरा। एक कम्युनिटी रह गया पूरा तीनों जगह के देख कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत शक्ति वो बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। वहाँ वो देख तो वो पत्थर वो गिरा है जो रखे वो है, ये देख लो अभी तक के जमा हुआ इतना जोर से यहाँ बरसा। ये देख लो, ये देख लो अभी तक के है यहाँ इतना यहाँ दुर्घटना किया। यहाँ मेरा दशरथ लाल नाम यहीं के सारे चुवाड़ा का। कल के हुआ तूफान में यही हुआ, सब कपड़ा लत्ता भीग गए, दाना पानी सब फिर भीग गई, छप्पर टूट गई, घर टूट गई, खटिया तरी पदिशा के नीचे घुस गई। अच्छा, बड़े बड़े आधा किलो नुकसान तो बड़ी बड़ी नुकसान हो गई। गई है पीछे भर थोड़ी अपांगुर हो गई थी। कहाँ जाके मजदूर कहाँ क्या करो। 35 एकड़ में जो व्यक्ति खेती कर रहा हो मेरी आत्मा कैसे देती है, मैं कैसे करूँगा। सीधा मुश्किल हो गया, जहर खा के मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी आपदा है कि किसी को छोड़ा नहीं जी। छोटा बड़ा और बड़ा किसान जो आदमी कर्जा लेके गया है काम पे हालत भारत भैया कल तकरीबन 3:30 से 4 बजे ऐसा मंजर बनकर के कहर बरसा, इतने ओले गिरे कि लोग ये तक कह रहे हैं कि अभी तक हमारे उम्र में इतना और इतने बड़े बड़े ओलाबारी नहीं हुए। और कल के इस ओलेबारी से आदमी इस तरह से भयभीत हो गया कि उनकी फसल तो पूरी तरह से चौपट हो गया। साथ में आप घरों को देख रहे होंगे, जो छोटे छोटे खपरे वाले जो घर हैं वो पूरी तरह से, व्यक्ति अगर हाथ से भी तोड़ता है, लट फीट करके भी तोड़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं खपरे बच जाते हैं। लेकिन कल का जो एक तरह से ऐसा लोगों के लिए मंजर बन के आया और ओले जो बरसे, उससे तबाही ही तबाही लोगों का हो चुका। उसमें पूरे घर लोगों के उजड़ गए, खाने पीने का पूरा सामान गीला हो गया। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें अनाज रखते हैं उसको हम कोठी बोलते हैं, वो कोठी तक पूरा गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए। मिट्टी के चूल्हे में लोग खाना बनाते हैं, वे मिट्टी के चूल्हे भी पूरी तरह से गीले हो गए। किसी के घर में अगर पंखा लगे तो वो पंखा और टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान ये भी पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में वर्तमान समय में लोगों को घर में रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसको मैंने पूरी तरह से आज मोतीनाला, सालीवारा, खलोड़ी, आपके बांदरवाड़ी, किकरा खलोड़ी, भिमोरी, लुटरा,
देवगांव, ये सारे क्षेत्र का विजिट किया। किसानों की फसल जो कम रकबे में होती है वो भी पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अगर पुनः फिर कोई ऐसा हवा तूफान और बारिश अगर आती है तो लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं है। मैं जैसे ही कल मुझे जानकारी लगी और मैंने प्रशासन को, एसडीएम कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दिया था, लेकिन आज जब मौके में आकर के देखा तो वास्तव में लोग रो रहे हैं, लोग ऐसे डरे सहमे हुए हैं कि रात में उनको सोने के लिए जगह नहीं है। इस बात की जानकारी भी आज मैं मौके से एसडीएम महोदय को दिया। पूरे पटवारियों को मैंने निर्देशित किया, तहसीलदार आरआई को मैंने निर्देशित किया कि हमारा एक भी ऐसा कोई व्यक्ति जो कल के कहर से जिनको क्षतिग्रस्त हुआ है, जिनके मकान टूटे हैं, वो शेष ना रहे। और शासन प्रशासन से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, और जो हमारा आरबीसी एक्ट के तहत जो मुआवजा का प्रावधान है वो जल्दी से जल्दी जो है उन लोगों को प्रदान किया जाए, ताकि कोई आदमी रहने के लिए, क्योंकि देखिए अभी खपरे तो बना नहीं सकता, खपरे तो वो खरीद नहीं सकता, और खपरे पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक तरह से ऐसे जो है हो चुके हैं कि उन खपरों को हम दोबारा जो है किसी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है इस क्षेत्र का, और लोगों के मन में अभी भी डर है, लोग डरे हुए हैं। फिर अगर मौसम बिगड़ता है तो वो लोग रहेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, इस बात की भी जानकारी मैं प्रशासन को दे चुका हूँ। और मैं निश्चित रूप से शासन के संज्ञान में भी ये बात को लाऊंगा। जैसे कलेक्टर मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे स्थिति में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आचार आदर्श संहिता अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन आज जो लोग बेबस हो चुके हैं, जिसकी फसल नष्ट हो चुकी है, खाने के सामान खराब हो चुका है, जो रखा हुआ अनाज वो पूरी तरह से गीला हो गया, जो खाने योग्य नहीं है, और अगर फिर से पानी आता है तो उनको रहने की जगह नहीं है। जिस तरह से कोई कहर आता है और उससे पूरा व्यक्ति और मकान टूट जाता है, ऐसे स्थिति निर्मित हुई है। ऐसे लोगों के लिए तुरंत जो है व्यवस्था कराई जाए, ये हमने मांग किया है। और आप सब मौके में जाकर के देखे ही हैं, जो कहा नहीं जा सकता, हर कोई आदमी रो रहा है। एक ऐसा किसान है जो 35 से 40 एकड़ में गेहूं का फसल लगाया था, 5-6 लाख रुपया उसने बैंक से लोन ले रखा था, केसीसी के कार्ड बनवाया हुआ था, उसका पूरा फसल चौपट हो गया। आज वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, शासन और प्रशासन से वो मदद मांग रहा है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे जो लोग पूरी तरह से टूट गए हैं उनको त्वरित शासन प्रशासन मदद करे। मैंने जैसे आपके माध्यम से कहा कि मैंने कलेक्टर महोदय से, हमारे बिछिया अनुविभाग अधिकारी एसडीएम से भी मैंने बात किया है कि अभी भी बादल छाए हुए हैं, कभी भी हवा पानी तूफान और बारिश हो सकता है। लोग अपने घरों में ठहर नहीं पाएंगे, पूरी तरह से घर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में त्वरित हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा और कोई कैंप की व्यवस्था शासन और प्रशासन के माध्यम से कराई जाए। इस बात की जानकारी मैंने प्रशासन को दे दिया है।